नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दृष्टि IQ जीके में। मेरा नाम है संदीप। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 15 सितंबर 2022 में जो कि ग्रुप डी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आए क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, जो कि हम इस वीडियो में 15 सितंबर 2022 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, इस दोनों के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आया था, गोवा की राजकीय भाषा क्या है? तो जो गोवा की राजकीय भाषा है वो है कोंकणी। कोंकणी ये गोवा की राजकीय भाषा है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। 1987 में गोवा में कोंकणी को मराठी के बराबर राजभाषा का दर्जा दिया गया था, किंतु लिपि पर असहमति के कारण आज तक इस पर अमल नहीं किया जा सका। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। हो सकता है यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लें। कोंकणी अनेक लिपियों में लिखी जा रही है, जैसे कि देवनागरी, कन्नड़, मलयालम और रोमन। तो ये भी आपको याद रखना है। गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद देवनागरी लिपि में कोंकणी और वह राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की नियुक्ति कब हुई थी? तो ये 2018 में हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो RBI के बारे में आपको पढ़कर जाना है। एक क्वेश्चन आया था, बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। आप सभी को पता ही है कि जो बल्ब में तंतु रहता है वो टंगस्टन का बना रहता है, जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है दोस्तों, वो कितना होता है? तो ये होता है 5.5 से कम। ठीक है, 5.5 से कम ये होता है। ठीक है। जब ये अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचता है तो इसे अम्ल वर्षा कहता है। ठीक है, जब ये अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचता है, बारिश के साथ ये धरती पर पहुंचता है, तो इसे अम्ल वर्षा कहता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 5.5 से 5.7, और इससे कम को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा का pH मान। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय रीट जो कि आर्टिकल 32 और 226 के अनुच्छेद के तहत ये जारी करता है। तो आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फुले ने जो कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। तो ये आपको याद रखना है। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योति फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1873 में इन्हें महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। तो ये क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये सतपुड़ा रेंज से है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। तो नदियों के उद्गम स्थल से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप ये पढ़िए। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित है, एक पर्वतमाला है। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मेकल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। ठीक है। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है, ये आपको याद रखना है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर का पठार तक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। खाने का सोडा किससे बनाया जाता है? तो साइंस से यहाँ क्वेश्चंस पूछने को देखे जा रहे हैं, जैसे कि खाने का सोडा किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट से खाने का सोडा बनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाते समय इसका उपयोग किया जाता है। इसका IUPAC सोडियम हाइड्रोजन कार्बन है। इसका नाम जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये आपको याद रखना है। साइंस से लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये याद रखना है। उत्तम लेंस का आवर्धन क्षमता क्या है? तो उसका जो उत्तम लेंस का आवर्धन क्षमता है M = V/U। उत्तम लेंस का आवर्धन क्षमता होगा।
उत्तम ताल की क्षमता धनात्मक होती है तथा अवतल ताल की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो ये आपको याद रखना है। प्रियंका नोटक्की किस खेल से संबंधित है? तो ये आप देख सकते हैं खेल से भी यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि चेस से हैं। 19 वर्षीय प्रियंका नोटक्की ने MPL की 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल कर लिया है। तो खेल से पुरस्कारों से भी सम्मान पूछे जाना है, तो आपको ये याद रखना है। वह भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है और ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। प्रियंका नोटंकी जो कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली है। कौन कार्बन के साथ सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों बनाता है? सही जवाब होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कि कार्बन के साथ सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों बनाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक बहुरूप है। काले भूरे रंग का यह धातु सिहाल, साइबेरिया, अमेरिका, कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जनगणना 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं। जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में हिंदू धर्म और इस्लाम के बाद बौद्ध धर्म महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 6% है। चेस में किसे 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के तौर पर? तो ये दिया गया है अभिजीत कुंटे को। तो 2021 से पुरस्कार सम्मान ये पूछे जा रहे हैं, अचीवमेंट अवार्ड्स पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट होगा ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये केरल में खोला गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र त्रिशूर केरल में स्थापित किया गया। तो ये करंट अफेयर्स से भी पूछा जा रहा है। ये केंद्र त्रिशूर स्थित डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा 86.41 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज एक का सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज या द्रक्ष शर्करा सबसे कार्बोहाइड्रेट है इसको, और ये जल में घुलनशील होता है और स्वाद में मीठा होता है। ग्लूकोज आपने सभी ने पिया होगा, जो कि ये जल में घुलनशील होता है और स्वाद में मीठा होता है। तो साइंस से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछने को लगातार बन रहे हैं, तो ये थोड़ा पढ़ के जाइएगा। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन बना था, संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया था? तो संविधान से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो कि ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा यहूदियों का रोशनी का त्यौहार कौन सा है? तो ये हनुक्का। ये 8 दिवसीय यहूदी शीतकालीन रोशनी का त्यौहार को हनुक्का कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहली बार किस राज्य द्वारा पंचायती राज्य शुरू किया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहली बार राजस्थान में पंचायती राज्य शुरू किया गया था। भारत में पंचायती राज प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में स्थापित की गई थी। इसके 9 दिन बाद, ठीक है, जैसे ये लागू की गई थी, यानी 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश पंचायती राज प्रणाली अपनाने वाला दूसरा राज्य बन गया था। ये सेकेंड शिफ्ट से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम ये सेकेंड शिफ्ट वाले कवर करेंगे। मार्च 2022 तक कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो यहाँ पर जवाब होगा 6। ठीक है, तो मार्च 2022 तक 6 शास्त्रीय भाषा है। पहली तमिल 2004, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। तो ये 6 भाषा जो कि शास्त्रीय भाषा है, आपको ये याद रखना है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में क्या जोड़ा गया है? तो ये सेकेंड शिफ्ट में भी संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो ये सेकेंड शिफ्ट में भी संविधान के से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे RK शनमुगम शेट्टी। ये स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। इसमें से कौन से ग्रीन हाउस गैस है? तो कुछ ऑप्शंस आपके सामने के दिए गए थे यहाँ पर। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस थी? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सही जवाब होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो इससे आपको पढ़ना है। यहाँ पर भी
साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। साइंटिफिक नाम, संगमरमर के रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, जो को कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यहाँ साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। NSO 2021 रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में, जो कि सबसे कम साक्षरता है, ये आपको याद रखना है। CRR क्या है? तो CRR से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले शिफ्ट में केंद्रीय रिजर्व RBI के जो गवर्नर का पूछा गया था, यहाँ पर अब पूछा गया है केस रिजर्व रिजर्व। तो RBI से क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये पढ़ना है। तो CRR क्या होता है? केस रिजर्व रिजर्व। जैसे भी कोई सी भी बैंक अपनी एक NBFC या बैंक की जो पूंजी को रखती है, तो उसमें रिजर्व बैंक के पास अपनी पूंजी रिजर्व में रखती है, तो इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। NBFC का फुल फॉर्म क्या होगा? NBFC का फुल फॉर्म होगा नॉन बैंकिंग फिनिकल कंपनी। ठीक है, तो NBFC का फुल फॉर्म होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च 2022 में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया था? तो ये उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट होगा, मार्च 2022 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि मार्च 2022 तक का पूछा गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं और हम अगली वीडियो में कवर करेंगे बाकी कुछ छूटे हुए क्वेश्चंस। तो चलिए फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।